2050 का भारत कैसा होगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो चलिए आज आपको इसका जवाब भी दे ही देते हैं। 2050 तक दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका होगा, जहां अब सोते सोते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे और इसके अलावा अपने दिमाग से ही सारी बीमारियों का इलाज खुद कर लेंगे। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में कवर की जाएंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स पर फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह फैल चुकी होगी, जहां आपको वेटिंग लाइन में लगकर कैशियर को पेमेंट कराने की झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों का इलाज तक रोबोट करेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुका होगा और आपको एक्सीडेंट के मामले कम होते दिखाई देंगे। वहीं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस से इंसानों की तरह बिहेव करने लगेंगे। और अगर आपको जानवरों का शौक है तो उसका भी समाधान निकल चुका होगा, क्योंकि रोबोटिक डॉग के साथ साथ बाकी एनिमल्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे, जो न केवल उनकी तरह बिहेव करेंगे बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी मदद भी करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रोबोट आने वाले समय में हर जगह कब्जा करने लगेंगे, फिर चाहे वो टीचर के तौर पर हो या खाने बनाने वाला कुक या फिर बाकी सर्विस देने वाला कोई और इंसान। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में इंसान को आलसी बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन चिंता न कीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। फिर चाहे वो रोबोटिक आर्मी हो या फिर एथलेटिक्स, रोबोट को जंग और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 2050 तक सभी तरह की भाषाओं का बैरियर टूट चुका होगा और लोगों के पास कुछ ऐसे सेंसर होंगे जो किसी भी तरह की भाषा को समझने में सक्षम होंगे। जब सेंसर की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि सेंसर आपके आसपास हर जगह मौजूद होंगे। पूरी दुनिया तरह तरह के अलग अलग सेंसर से लैस होगी ताकि इंसानों द्वारा की गई हर एक्टिविटी पर पैनी नजर बनाई जा सके। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी बीमारियों को चुटकी में दूर किया जा सकेगा। और ऐसी भी डिवाइस बनकर तैयार हो जाएंगी जिनकी मदद से आने वाले समय में बीमारी होने से पहले ही बॉडी आपको उस बीमारी के बारे में आगाह कर देगी। इस मामले में इलॉन मस्क न्यूरोलिंक के जरिए काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी सही कर दिया जाएगा। और हाँ, सोचकर ही चीजों को करने वाले लोगों को आप अभी भले ही जादूगर कहते हैं, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि आप अपने दिमाग से सोचकर ही चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ब्रेन सिग्नल के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बिना बोले ही आप एक दूसरे का दिमाग पढ़कर बातें कर सकेंगे। और आने वाले 30 सालों में यानी कि 2050 में लोगों को नकली बॉडी पार्ट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उनके असली हाथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे। उसके अलावा जो लोग देख और सुन नहीं सकते, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था करके एडवांस टेक्नोलॉजी से नकली आंख और कान तैयार किए जाएंगे, जिनकी मदद से वो देख और सुन सकेंगे। पर अभी तो आपकी 2050 की इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि उस समय तक तो आप पूरी तरह से वर्चुअल रियलिटी में जीने लगेंगे, जहां स्टोर में उसी वक्त कपड़े चेंज करके देख सकते हैं बिना उन कपड़ों को हाथ लगाए। और अगर मुमकिन हुआ तो हम दूसरे प्लेनेट में जाकर अपनी दिली तमन्ना भी पूरी कर सकेंगे। साथ ही ट्रैवलिंग में आने वाले समय में और ज्यादा आसानी हो जाएगी और नई नई चीजें मार्केट में उतर आएंगी, जिनकी मदद से इंसान हर वो चीज कर पाएगा जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर हम 2050 की बात करें और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सोचें तो सड़कों पर अधिकतर इलेक्ट्रिक वाहन ही नजर आएंगे। 2050 में पेपर करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल ही में सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। भारत में भी बनेंगी गगनचुंबी इमारतें। आज के समय में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने के लिए हम दुबई, हांगकांग इत्यादि देशों में जाते हैं, पर आने वाले समय में यह इमारतें भारत की बड़ी बड़ी सिटीज में भी नजर आएंगी। आने वाले समय में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों से भर जाएगी। कम जमीन और ज्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो आने वाले समय में हमारे शहरों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। भारत का स्पेस सेंटर इसरो भी स्पेस की दुनिया को
जानने के लिए और इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा है और आने वाले समय में बड़े बड़े मिशन को भी अंजाम दे रहा है, जिसमें गगनयान, शुक्रयान इत्यादि जैसे मिशन शामिल हैं, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में नए दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से आज स्पेस के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले एक समय में ही, चुनिंदा दिनों में ही मंगल पर भी जीवन स्थापित होगा। फ्यूचर में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो 2050 तक भारत के एजुकेशन सिस्टम पर भी अधिक ध्यान देना होगा। भारत ने पिछले साल ही एजुकेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में हमें मिलने जा रहा है, जहां सभी स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान कई तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे और कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज भी बच्चों को दी जाएगी। और यह सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए होगा, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत एक नई पहचान बनाए। जितनी शिद्दत से हमारा देश 2050 के लिए तैयारी कर रहा है, उससे जाहिर है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की श्रेणी में आने वाला है और यहाँ का हर बच्चा हाईली इंटेलिजेंट होगा, जो कि दुनिया के हर क्षेत्र में जाकर भारत का नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आने वाली दुनिया के बारे में आपको बताए गए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यस, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।